अमेरिका में पढ़ने का सपना और ग्रेजुएशन के बाद वही नौकरी करने का सपना, लाखों भारतीय स्टूडेंट्स हर साल यही सपना देखते हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि ये सपने की कीमत $1 लाख हो सकती है। आपने सही सुना, $1 लाख, यानी लगभग 83 लाख रुपए। ये फीस लगेगी उस परमिशन पर जिसके सहारे अमेरिका में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद वहां कमा पाते हैं, काम कर पाते हैं। इसे कहते हैं OPT। और साथ ही 15 सितंबर 2026 से अमेरिका अपने पूरे स्टूडेंट वीजा सिस्टम को भी बदल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि OPT क्या है, ये फीस किसे और कैसे प्रभावित करेगी, और नए नियमों के बाद स्टूडेंट्स को क्या करना होगा। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप या आपके किसी जानने वाले का बच्चा अमेरिका में पढ़ने की तैयारी कर रहा है तो ये जानकारी उसके लिए बहुत जरूरी और काम की है। सबसे पहले समझते हैं कि OPT क्या होता है। OPT का मतलब है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ध्यान दीजिए, ये कोई वीजा नहीं है, ये एक वर्क ऑथराइजेशन है, यानी काम करने की परमिशन, जो F1 स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका में पढ़ने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलती है। जब कोई स्टूडेंट अमेरिका में बैचलर, मास्टर या PhD की डिग्री पूरी करता है तो उसे अपनी फील्ड से जुड़ा काम करने के लिए 12 महीने की परमिशन मिलती है। यानी बिना किसी अलग वर्क वीजा के वो स्टूडेंट सीधे अमेरिकी कंपनी में नौकरी कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फायदा उन स्टूडेंट्स को मिलता है जो स्टेम फील्ड से है। स्टेम का क्या मतलब होता है? दरअसल स्टेम 4 सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ऐसे स्टूडेंट्स को 24 महीने का एक्सटेंशन भी मिलता है। मतलब कुल मिलाकर वो 36 महीने तक, यानी करीब 3 साल तक अमेरिका में काम कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि जो काम वो कर रहे हैं वो उनकी पढ़ाई से जुड़ा होना चाहिए। अब एक चीज और समझने वाली है कि OPT इतना अहम क्यों माना जाता है। दरअसल ये स्टूडेंट लाइफ और लॉन्ग टर्म करियर के बीच एक पुल का काम करता है। इससे स्टूडेंट्स को 4 बड़े फायदे मिलते हैं। आइए उसको समझते हैं। पहला, उन्हें अमेरिका में असली काम का अनुभव मिलता है, जो आगे किसी भी नौकरी के लिए फायदेमंद होता है। दूसरा, पढ़ाई पर लगाया गया लाखों का खर्च वो खुद कुछ हद तक कमाई से वापस निकाल पाते हैं। सोचिए, अमेरिका में पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो OPT के 3 साल उस खर्च को थोड़ा संभालने में मदद करते हैं। तीसरा, इस दौरान उनका प्रोफेशनल नेटवर्क बनता है, यानी इंडस्ट्री के लोगों से जुड़ाव होता है। और चौथा, सबसे बड़ा फायदा, OPT के दौरान अगर कोई कंपनी उनके काम से खुश होती है तो उन्हें H1B वीजा पर स्पॉन्सर भी कर सकती है। H1B वीजा वो वीजा है जिससे कोई इंटरनेशनल एम्प्लॉय अमेरिका में लंबे समय तक काम कर सकता है। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फाइनेंस और रिसर्च सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां अक्सर पहले OPT के जरिए इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स का टेस्ट करती हैं और फिर तय करती हैं कि उन्हें H1B पर रखना है या नहीं। तो सीधी भाषा में कहें तो OPT ना होता तो बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका में पढ़ाई करने और काम करने का पूरा गणित ही बदल जाता। अब आते हैं उस खबर पर जिसने हलचल मचा दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन एक ऐसा प्रस्ताव ला रहा है जिसके तहत OPT के लिए $1 लाख की फीस लगाई जा सकती है। ये प्रस्ताव स्टूडेंट वीजा नियमों में एक बड़े बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक ये फीस लागू नहीं हुई है, ये सिर्फ एक प्रस्ताव है और अभी विचार किया जा रहा है। ये भी अभी साफ नहीं है कि फीस आखिर कौन भरेगा। क्या स्टूडेंट्स खुद भरेंगे? क्या ये जिम्मेदारी कंपनियों की होगी जो उन्हें हायर करती है, या यूनिवर्सिटीज इसे उठाएंगी? एलिजिबिलिटी, छूट और टाइमलाइन जैसी बातें भी अभी अनाउंस नहीं हुई हैं। लेकिन अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो इसका सीधा असर पड़ेगा उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर जो F1 वीजा पर अमेरिका से ग्रेजुएट हो रहे हैं और OPT के जरिए अप्लाई करना चाहते हैं। खास तौर पर उन स्टेम ग्रेजुएट्स पर जो 36 महीने की लंबी वर्क पीरियड चाहते हैं। और यहीं पर भारत के लिए ये खबर सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि आज के समय में भारत अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भेजने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है। और इनमें से बड़ी संख्या ऐसे स्टूडेंट्स की हैं जो स्टेम कोर्स करते हैं, यानी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस जैसे सब्जेक्ट्स। इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स 24 महीने के एक्सटेंशन के लिए भी एलिजिबल होते हैं। बहुत से भारतीय स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका में डिग्री के बाद वहीं काम करने का मौका अमेरिकी यूनिवर्सिटी चुनने की सबसे बड़ी वजह होती है। अगर OPT फीस में इतनी बड़ी बढ़ोतरी होगी तो अमेरिका में पढ़ाई और भी महंगी हो जाएगी और इससे आने वाले सालों में एडमिशन लेने के फैसले भी प्रभावित हो सकते हैं। यानी हो सकता है कि आगे कई स्टूडेंट्स अमेरिका के बजाय कनाडा, UK या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे विकल्पों की तरफ मुड़ जाएं। अब इस फीस के प्रस्ताव के साथ साथ एक और बड़ा बदलाव आ रहा है जो है 15 सितंबर 2026 से लागू हो सकता है। और ये बदलाव है F1 वीजा के पूरे स्ट्रक्चर पे। अभी तक अमेरिका में ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस यानी DS सिस्टम चलता था। इसका मतलब था कि जब तक कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई या वैलिड OPT स्टेटस में है तब तक उसे अमेरिका में रहने की परमिशन रहती थी। कोई फिक्स्ड एक्सपायरी डेट नहीं होती थी। लेकिन अब ये सिस्टम खत्म हो रहा है। इसकी जगह आएगा एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ एडमिशन सिस्टम,
यानी अब 15 सितंबर 2026 के बाद जो भी स्टूडेंट अमेरिका में एडमिट होगा उसे उसके I-20 फॉर्म पर लिखे प्रोग्राम की अवधि के बराबर या फिर ज्यादा से ज्यादा 4 साल तक की स्टे परमिशन मिलेगी। जो भी इन दोनों में कम होगा वही मान्य होगा। इसके बाद स्टूडेंट को अमेरिका छोड़ने के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। ध्यान दीजिए, पहले ये ग्रेस पीरियड 60 दिन का होता था, अब इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। अब वापस आते हैं उस सवाल पर कि इस नए सिस्टम का ओपीटी पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल अभी तक जब कोई स्टूडेंट डीएस के तहत ओपीटी पर होता था तो सिर्फ एक फॉर्म भरना होता था, फॉर्म I-765, यानी वर्क ऑथराइजेशन के लिए एप्लीकेशन। लेकिन नए फिक्स्ड पीरियड सिस्टम में अगर किसी स्टूडेंट का फिक्स्ड स्टे पीरियड उसके ओपीटी के दौरान ही खत्म हो जाता है तो उसे 2 फॉर्म भरने होंगे, फॉर्म I-765 यानी वर्क परमिशन के लिए और साथ ही फॉर्म I-539 यानी स्टे एक्सटेंशन के लिए। मतलब डबल पेपर वर्क और डबल फीस। लेकिन थोड़ी राहत की खबर ये भी है कि जो स्टूडेंट पहले से अमेरिका में डीएस सिस्टम के तहत मौजूद हैं उनके लिए एक अस्थायी राहत भी दी गई है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी DHS ने एक ट्रांजिशन प्रोविजन भी बनाया है। इसके मुताबिक अगर कोई स्टूडेंट 15 सितंबर 2026 तक वैलिड F1 स्टेटस में है और वो 18 मार्च 2027 तक या उससे पहले अपना फॉर्म I-765 फाइल कर देता है तो उसे उस ओपीटी पीरियड के लिए अलग से फॉर्म 593 फाइल नहीं करनी होगी। यही छूट स्टेम ओपीटी वालों को भी मिलेगी, बशर्ते वो अपना मौजूदा वर्क परमिट खत्म होने से पहले और 18 मार्च 2027 से पहले अप्लाई कर दे। इस विषय पर इमिग्रेशन एक्सपर्ट राजीव खन्ना ने इकोनॉमिक टाइम को बताया कि सरकार ने जो ट्रांजिशन विंडो दी है वो अभी अमेरिका में मौजूद स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी राहत है। अगर आप 15 सितंबर 2026 को डीएस के तहत सही तरीके से F1 स्टेटस बनाए हुए हैं और आप 18 मार्च 2027 तक अपना I-765 फाइल कर देते हैं तो आप उस ओपीटी पीरियड के लिए I-539 फाइल करने से बच जाते हैं, यानी 2 फॉर्म की जगह सिर्फ एक फॉर्म काफी होगा। हालांकि एक शर्त और भी है, जो स्टूडेंट्स ओपीटी या स्टेम ओपीटी के लिए अप्लाई करने से पहले ही अमेरिका छोड़ देते हैं और बाद में नए फिक्स्ड पीरियड सिस्टम के तहत दोबारा एडमिट होते हैं, उन्हें दोनों फॉर्म भरने ही होंगे, यानी I-765 और I-539 भी। और जिन स्टूडेंट्स का फॉर्म I-765 15 सितंबर 2026 को USCIS के पास पहले से पेंडिंग है, उन्हें नई एप्लीकेशन या फिर I-539 भरने की जरूरत नहीं है जब तक कि USCIS खुद इसकी मांग न करे। एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि स्टेम ओपीटी स्टूडेंट्स के लिए एक लंबे समय की चुनौती बनने वाली है, क्योंकि उनके मुताबिक ये ट्रांजिशन विंडो सिर्फ एक अस्थायी सेफ्टी वॉल्व है। परमानेंट फ्रेमवर्क के तहत अगर किसी स्टूडेंट का फिक्स्ड स्टे पीरियड पोस्ट कंप्लीशन ओपीटी के दौरान ही खत्म हो जाता है तो उसे स्टे एक्सटेंशन और वर्क ऑथराइजेशन दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा, यानी पेपर वर्क भी डबल और फाइलिंग फीस भी डबल। एक और अहम बदलाव है कि नए सिस्टम में अगर कोई स्टूडेंट अपने 30 दिन के डिपार्चर पीरियड के दौरान स्टे एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करता है तो उसे टाइम पर फाइल किया गया माना जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे ऑटोमेटिक वर्क परमिशन एक्सटेंशन मिल जाएगी। जहां अप्रूवल जरूरी है वहां स्टूडेंट को अप्रूवल मिलने तक इंतजार करना होगा, तभी वो काम शुरू या जारी रख पाएगा। और एक आखिरी अहम बात, DHS के पास ये अधिकार भी रहेगा कि वो 18 मार्च 2027 की इस छूट वाली डेडलाइन जरूरत पड़ने पर 6 महीने के लिए आगे बढ़ा सके। इसके लिए वो फेडरल रजिस्टर में एक नोटिस पब्लिश करेगा, तो ये भी मुमकिन है कि आगे इस डेडलाइन में बदलाव भी देखने को मिले। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि एक तरफ ओपीटी पर $1 लाख की फीस का प्रस्ताव है जिसने अमेरिका में पढ़ने के सपने को महंगा बनाने की चिंता बढ़ा दी है, और दूसरी तरफ 15 सितंबर 2026 से लागू हो रहा फिक्स्ड पीरियड सिस्टम जो पेपर वर्क और प्रोसेस को पूरी तरह बदल देगा। अगर आप या आपके घर में कोई अमेरिका में पढ़ने की तैयारी कर रहा है तो इन दोनों बदलावों पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले महीनों में इनकी डिटेल्स और भी साफ होंगी। इस पर जो भी अपडेट आती रहेगी वो हम आपको सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे, इसलिए कड़क चैनल को अब भी सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन भी दबाएं, वरना ऐसी जरूरी खबर आपसे कहीं मिस ना हो जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये फीस लागू होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।